इंटरनेट मीडिया के किसी वीडियो या रील में अगर आपको शेयर मार्केट, स्टॉक या क्रिप्टो आदि में निवेश कर कुछ ही समय में अमीर बनने का सलाह मिल रहा है, तो आपका तो पता नहीं, पर इन्फ्लुएंसर अपना इंतजाम जरूर कर रहा है। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में इंस्पायरिंग शरण फिन इन्फ्लुएंसर्स, जिसे आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, के बढ़ते प्रभाव और आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। आज इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर रील्स देख रहे हैं और इसी बीच पैसे को दोगुना करने का सुझाव दिख जाए या फिर कोई स्टॉक या क्रिप्टो में निवेश करके कम समय में पैसा बनाने का अचूक नुस्खा बताता दिखे, तो संभव है कि पहले आप इस रील को पूरा देखेंगे और संभावना यह भी है कि ऐप को डाउनलोड करके डीमैट अकाउंट भी खोलना शुरू कर दें। दरअसल हजारों लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वीडियो देखकर नए इन्वेस्टर बन गए। एक समय था जब पैसे का निवेश या बचत की बात करना बहुत नीरस और गंभीर विषय माना जाता था, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। आज निवेश या बचत की सलाह दादी दादा के ज़माने से बिल्कुल अलग है। नए निवेशक कम समय में अधिक से अधिक लाभ पाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते, जिसे फोमो कहते हैं, यानी कि मौका छूट जाने का डर। इसी बेचैनी का लाभ उठा रहे हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स, जो बीते कुछ वर्षों में इंटरनेट मीडिया पर मशरूम की भांति उग आए हैं। पैसा बनाने की बेचैनी के चलते लोग स्कैम का भी शिकार हो रहे हैं। बीते अप्रैल में पुणे के एक फेक ट्रेडिंग स्कैम के नाम पर 9.31 करोड़ रुपए की ठगी हुई। लुधियाना के एक कारोबारी के साथ क्रिप्टो स्कैम हुआ, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मित्रों, यह खतरा विश्वव्यापी है। अमेरिका फेडरल ट्रेड कमीशन की एक रिपोर्ट की माने तो बीते वर्ष इंटरनेट मीडिया पर लोगों के स्कैमर्स के हाथों 2.1 अरब डॉलर ने गंवाया है। भारत की तो डिजिटल व वित्तीय साक्षरता की स्थिति अधिक चिंताजनक है। यही कारण है कि आए दिनों ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि निवेश के फर्जी सलाहकारों पर नकेल के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा है कि अनजान खुदरा निवेशकों के भरोसे को निजी कमाई का जरिया बनाना अनुचित है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो और ऐप्स के जरिए फर्जी निवेश के लिए उकसाने, यहाँ तक कि डीप फेक एआई के जरिए नेताओं एवं अभिनेताओं के माध्यम से लोगों को पैसा लगाने के लिए आकर्षित करने जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। सेबी द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन वाले फिन इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल कसी जा रही है। फिर भी जागरूकता जरूरी है, क्योंकि आपकी जागरूकता ही ऐसे ठगी से आपको सुरक्षित रख सकती है। नए निवेशक की बैंकिंग एप्स से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक निवेश के नए और अनोखे विकल्प मिल गए हैं। ऐसे ही लाखों खुदरा निवेशक के इन्फ्लुएंसर्स वित्तीय मार्गदर्शन देते हैं। कई इन्फ्लुएंसर के पास तो वित्तीय क्षेत्र की औपचारिक योग्यता भी नहीं होती, फिर भी इंटरनेट मीडिया पर व्यापक फैन फॉलोइंग, इंगेजमेंट रणनीति और लोगों से जुड़ाव की कला उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कई बार वे जोखिम भरे ट्रेडिंग सुझाव तो देते हैं, साथ ही पारंपरिक वित्तीय सलाहों के विपरीत भी व्यवहार करते हैं। ज़्यादातर फॉलोअर्स तो पता भी नहीं होता कि जिस पर वे भरोसा कर रहे हैं, दरअसल वह इंटरनेट मीडिया में पैसा कमाने के लिए ऐसे दिखावटी कंटेंट बना रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स की कमाई कई बार क्रेडिट कार्ड और फिनटेक कंपनियों के स्पॉन्सर्स कंटेंट से भी होते हैं। फॉलोवर्स ही इनकी करेंसी है, ना कि क्वालिटी या क्वालिफिकेशन। जिस इन्फ्लुएंसर के पास जितनी ही फैन फॉलोइंग होती है, उतना ही उनका सम्मान होता है और लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। जब तक कुछ ही समय में करोड़पति बनने का सपना देखने वाले लोग रहेंगे, तब तक ऐसे लोगों की भी किसी न किसी रूप में मौजूदगी रहेगी। यह हमें पता है कि जंक फूड हमें नुकसान करता है, फिर भी बाजार में उसकी भरमार है, क्योंकि उससे बहुत सारे खरीदार मौजूद हैं। कुछ ऐसा ही इन्फ्लुएंसर्स के मामले में भी है। किसी भी सामान के खरीदने से पहले जिस सतर्कता से हम आप उसे देखते हैं, उसी तरह किसी भी बाजार के प्रभाव में आने से पहले
भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है। आपको समझना होगा कि कंटेंट केवल विचार ही नहीं होते, बल्कि वे आज के समय में प्रोडक्ट की तरह बेचे जा रहे हैं। अब इसमें कुछ उपयोगी सुझाव। सबसे पहले, किसी भी ऑनलाइन सुझाव को हमेशा संदेह की नज़र से देखना चाहिए। सबसे पहले संभावित नुकसान पर विचार करना चाहिए। उतना ही नहीं, इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में आने के बजाय निवेश की छोटी रकम के साथ सीखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उस पर आपका नियंत्रण रहे। आकर्षक और दिखावटी स्कैम में फंसने से बेहतर है कि NSE, BSE या सेबी के नॉलेज रिसोर्स की जानकारी जुटाएं और तब आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर निवेश के बारे में प्लान कर रहे हैं तो बेहतर होगा किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट का जोखिम मिनिमम हो। क्या है बचाव का सही तरीका? निवेश से पहले की सतर्कता। म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश से पहले अक्सर बाजार में उतार चढ़ाव को लेकर आगाह किया जाता है और संबंधित नियम शर्तों को जानने के लिए भी कहा जाता है। वहीं कई सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश के लिए उकसाते हैं। ऐसे ही कई फैसलों को लेने से पहले ठहरना और सोच विचार करना जरूरी है। नई सर्विस के लिए साइन अप। अगर निवेश टिप्स के साथ एफिलिएट्स लिंक के जरिए किसी ऐप में साइन अप के लिए कहा जाए या किसी सर्विस के लिए कोड के जरिए डिस्काउंट ऑफर किया जाए, तो यह आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। कतई भी आगे ना बढ़ें। फोमो बेट से बचें। किसी वीडियो या रील में 1 लाख या 1 साल में 1 करोड़, 1 लाख को 1 साल में 1 करोड़ या 30 की उम्र में जॉब छोड़कर निवेश में सफल होने के उपाय बताया जा रहा है, तो आप फोमो बेट हो सकते हैं। गारंटीड रिटर्न, क्रिप्टो जैकपॉट जैसे स्कैम लोगों को चपेट में लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर इन्फ्लुएंसर्स कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करता है या निवेश के लिए प्रेरित करता है, तो उसकी योग्यता की जांच करें। उसके पास सेबी रजिस्ट्रेशन, BSE रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस बैकग्राउंड है या नहीं है। अगर नहीं है तो रुक जाइए। मित्रों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इंस्पायरिंग शरण का ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। कृपया अपने गाढ़े मेहनत की कमाई हुई धन को कहीं भी व्यय करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। कीप वॉचिंग फॉर सच मोटिवेशनल वीडियोज़।